नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जूडा और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सरकार के निर्देश पर जीएमसी के डीन ने इस्तीफा देने वाले 28 जूनियर डॉक्टर्स को बांड भरने और हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जूडा की हड़ताल के समर्थन में आ गया है। उधर सरकार जूडा की मांगे मानने को तैयार है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार के द्वार अभी भी खुले हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि जूडा हमारे द्वार आए और बात करे। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार का द्वार जूडा के लिए खुला तो है, तो आखिर पेच कहाँ अटका हुआ है। हालांकि सवाल यही कि कोरोना काल में जब मरीजों को मदद और इलाज की जरूरत है तो ऐसे में जूडा की हड़ताल कहाँ तक जायज है, सवाल ये भी है। लेकिन फिलहाल इस स्थिति को बहाल कैसे किया जाए, वापस जूनियर डॉक्टर्स काम पर कैसे आए, सरकार की ये कोशिश है और इसको लेकर अलग अलग बयान भी सामने आए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, जूनियर डॉक्टर्स बात करने आए, सरकार बातचीत के लिए लगातार तैयार है। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट्स किए गए। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और निशाना साधा है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी हो रही है। वहीं भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में डीन ने 28 रेजिडेंट डॉक्टर्स को नोटिस दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जूडा की हड़ताल को लेकर उनका क्या बयान से जल्द हमसे बातचीत करे, अमल लाए, तो उससे हमारे पर लिखित आदेश जारी करे, क्योंकि ये हड़ताल हम जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे मरीजों का अहित हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। ये जो छोटा सा एक आंदोलन जो हमने सरकार के वादों के लिए किया था, वो अब एक देशव्यापी बन चुका है। इसमें हमारे साथ में प्रदेश के बहुत सारे जैसे और देश के फाइमा, फोर्डा, मर्द, ये सारे जो एसोसिएशन है, प्रदेश के जितने देश के अदर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन है, ये सब हमारे साथ में आ चुके हैं। बातचीत करने को तैयार है। हम लगातार संवाद स्थापित करना चाहते हैं। हम किसी भी तरह मरीजों के हित में जो भी होगा वो हम करने को तैयार। तो जूनियर डॉक्टर्स का पक्ष भी आपने सुना और इसके अलावा आपने बयान सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी। लेकिन अब सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जूडा की हड़ताल को लेकर क्या कहा है, उनका क्या बयान है। मैंने हमेशा जूडा के साथ हम लगातार, मेरा तो उनके साथ संबंध बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उनकी समस्याएं हैं, समस्याओं को समझना भी चाहिए, उनको सुनने की भी ज़रूरत है। समाधान कैसे निकल सकता है ये भी आवश्यकता है। और उनको भी ये समझना चाहिए कि आज का समय इस प्रकार का समय नहीं है कि कोई बार्गेनिंग हो। मुझे लगता है कि इस समय इस मानवता को बचाने के लिए सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर्स की है, जो लगातार दिन रात एक करके अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ जो आवश्यक होगा और उनसे जो बात करने की ज़रूरत होगी मैं भी करूंगा, और सरकार भी उनके साथ बेहतर तरीके से जो संभव हो सकता है वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं मानते कि देखिए, जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ लगा करके अपनी भूमिका निभाते हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। नए नए नौजवान हमारे साथी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो किस स्किल के साथ काम कर रहे हैं और रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना मैं नहीं मानता कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ऐसी समस्याएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। इस संबंध में भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से संवेदनशील हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, और हम सब लोग बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं जूडा के डॉक्टरों से अपील कर रहा हूँ कि ये बड़ा संवेदनशील समय है, उनकी बात को हमेशा सरकार सुनती है, सुनेगी। उस समय उनको हड़ताल। वहीं इसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स गजराजा मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन ने अपनी राय रखी है, सुनिए। 5 दिन से हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो कि साल भर से लगातार इस कोरोना काल में लगे हुए हैं, फिर भी अपनी कंधे से कंधा लगा के सारे मरीजों को हम लोग उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग से मैंने CMHO साहब से निवेदन किया था, तो उन्होंने 15 चिकित्सक वहाँ से भेज दिए हैं
शिवपुरी और दतिया मेडिकल कॉलेज के दोनों अधिष्ठाता महोदय से मेरी चर्चा हो गई। जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उस तरीके से जो भी शासकीय सेवा में हैं और जो भी इन लोगों के अधीन है सभी लोग इस्तीफ़ा दे के छोड़ के जाएंगे सेवाओं में से, और प्राइवेट अस्पतालों के अधीन करना चाहते हैं सेवाएं कर दें, क्योंकि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी कई सालों से धोखे में है और धोखा दिया जा रहा है बार बार। रेजिग्नेशन इसी हिसाब से दिया है कि अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो सरकार की लापरवाही साबित तो हो ही जाएगी। अगर वो हम अभी 3000 डॉक्टर्स की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं तो बाकी अभी और 50,000 डॉक्टर्स हैं पूरे देश में। अभी तो सिर्फ एमपी की बात हुई है, बाकी फिर अगर लोग डॉक्टर्स बाकी स्टेट्स के अगर आगे रेजिग्नेशन देने पे फिर क्या होगा इस देश का। देखो 5 दिन हो गए हैं, अभी तो सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। चाहे मंत्री जी की बात करें या सीएम साहब की बात करें, तो कम से कम किसी को आगे आके छात्रों को संबोधित करके इस समस्या का निराकरण निकालना चाहिए। अभी तो हमारा समर्थन इनके लिए पूरा है और हम चाहते हैं कि मुद्दा जल्दी से जल्दी सरकार सुलझाए। ऐसा ना करे कि 4-6 दिन 10 दिन टाले फिर समझौता करे, उसके बाद मामला फिर सुलझाए। सरकार को चाहिए कि जब ये मांगे इनकी जायज़ हैं तो उसको पूरा करें। देखिए, हमारे यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स के लिए तो हमें निर्देश नहीं मिले हैं कि हॉस्टल खाली करें, पर हमारे यहाँ जो भोपाल में नहीं हुआ, हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हड़ताल पे चले गए। उनकी कोई मांग नहीं है, उनका कहना है कि हम जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। हमने उन्हें बुला के समझाया था कल कॉलेज काउंसिल में कि आप समर्थन दूसरे तरीके से दे सकते हैं, कुछ घंटे के लिए पेन डाउन वगैरह कर सकते हैं, पर इस समय जब यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, आपकी स्वयं की कोई मांग नहीं है। फंगस के बढ़ते केसेस और तीसरी वेव की खबरों के बीच की तीसरी वेव आएगी, इसकी तैयारियों के बीच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल और हड़ताल के साथ साथ अब बर्खास्तगी की भी खबरें सामने आने लगी हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जूडा की हड़ताल कितनी जायज़ है, सरकार की कोशिशें कितनी मुकम्मल हैं, और जो बयान सामने आया कि समस्या के समाधान की ज़रूरत है, वीडी शर्मा ने जो कहा, आखिर इस पर कोशिश कितनी की जा रही है। वीडी शर्मा ने कहा कि जूडा ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं और समाधान निकालने की ज़रूरत है। कोरोना काल में लगातार उनकी तरफ से समाज को जागरूक करने से लेकर उनके तरफ से जान जोखिम में डालकर अपनी इलाज किया उन्होंने। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर जूडा की हड़ताल कब तक जारी रहेगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रभावित हो रही हैं, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है। और सरकार ने ये तो कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत की कोशिश कितनी की। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आर्य ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया था क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 24 घंटे का वक्त भी दिया था और अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो इस कंडीशन में कार्रवाई की बात भी कही थी, कार्रवाई के निर्देश सरकार को दिए थे। पर इसके बावजूद अब तक हड़ताल चल रही है। सरकार बातचीत की बात कर रही है, सरकार बातचीत को तैयार है, ऐसा जिक्र मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल कि इस कोरोना काल में तीसरी वेव की बातों के बीच अगर ये जूनियर डॉक्टर्स जिनकी संख्या करीब 2500 से ज़्यादा है वो हड़ताल पर हैं, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। स्वास्थ्य सेवाएं अगर प्रभावित हो रही हैं तो उसका खामियाजा अगर जनता भुगतती है तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता वियान खोंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट होंगे, लेकिन फिलहाल वियान खोंगल साहब आपका बहुत स्वागत है। वियान जी, सीधा आरोप वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया, कहा कांग्रेस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? आयुष जी, 18 घंटे अपनी जान पर खेलकर जो जूनियर डॉक्टर्स हमारे अस्पतालों में सेवाएं दे रहे थे, 18 उनकी ये पोजीशन हमने अपनी आंखों से देखी है इस मध्य प्रदेश के अंदर कि वे 18 घंटे काम करने के बाद में भी अपने घर नहीं जाते थे और घर के पास कहीं पर एक फ्लैट किराए पर लेकर और वहां सो जाया करते थे ताकि वो अपने परिवारों को संक्रमित न कर दें। बिना खाए पिए पूरी पीपी किट में अंदर से पसीना पसीना हो जाने के बाद, डिहाइड्रेशन हो जाने के बाद में स्किन की प्रॉब्लम्स, अपने परिजनों को खोने वाले हमारे जूनियर डॉक्टर्स, अपने साथियों को कहीं ना कहीं खो देने वाले हमारे जूनियर डॉक्टर्स की पीड़ा और दर्द, यदि कांग्रेस पार्टी आज नहीं खामोश बैठेगी तो हमारा एक प्रमुख विपक्षी दल होने का क्या सेंस है, आप बताइए मुझे। हम उन जूनियर डॉक्टर्स की
जायज मांगों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इस मध्य प्रदेश की निर्दयी सरकार को, असंवेदनशील सरकार को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने सरकारी खजाना नहीं मांग लिया है, उन्होंने अपना हक और अधिकार की बात की है। क्या मांग की है उन लोगों ने कि हमारे परिवारों को सुरक्षा दी जाए, हमारे अस्पतालों के अंदर चौकी खोली जाए, हमारे स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने और भी अन्य राज्यों की सरकारों ने स्टाइपेंड और सैलरी बढ़ाई है, उस प्रकार से सैलरीज को जूनियर डॉक्टर्स की बढ़ाया जाए, उनके परिवारों के लिए बेड्स को रिजर्व किया जाए। हेल्थ कमिश्नर के साथ, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठकें होने के बावजूद आज ये पोजीशन है कि जूनियर डॉक्टर्स को वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सरकारी खजाने से जब विज्ञापन दिए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के अन्य योजनाओं के विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्चा किया जा सकता है। इसी प्रदेश के अंदर जब विधायक खरीदे और खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई जा सकती हैं, तो क्यों नहीं हमारे जूनियर डॉक्टर्स की जायज मांगों को लेकर एक कमेटी बना। इसका जवाब यंग जी मैं भाजपा प्रवक्ता से लूंगा। राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा जो आपने आरोप लगाए हैं। लेकिन फिलहाल दो सवाल ये कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं तो क्या जूनियर डॉक्टर्स को समझना नहीं चाहिए था कि तीसरी वेव की बात हो रही है, फंगस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश अभी रिकवर होने के मोड में है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ये कि जिन बातों का जिक्र आपने किया है वो बातें क्या हाईकोर्ट में जूनियर डॉक्टर्स के वकील नहीं रख पाए, और अगर ऐसा था तो फिर हाईकोर्ट ने वापस काम पर आने की बात क्यों कही? क्योंकि हाईकोर्ट को भी ये पता था कि फिलहाल प्राथमिकता ये है कि लोगों की जान बचाई जाए। देश में अभी भी 3000 लोगों की जान रोजाना जा रही कोविड की वजह से। देखिए, हाईकोर्ट के मैटर में हम कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि हाईकोर्ट के संज्ञान में उनके वकील नहीं रख पाए होंगे, इसीलिए आज वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो कभी ऐसा नहीं कहते। और आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा, और मैं संवेदनशील दर्शकों से भी इस बात का निवेदन करता हूँ कि आईएमए से लेकर कर्नाटक की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हो गई, उत्तर प्रदेश की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हो गई, पूरे देश की डॉक्टर्स की एसोसिएशन आज हमारे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर की जायज मांगों के लिए तत्परता से खड़ी हुई है, उसको सही ठहरा रही है। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखने में उनके वकील फेल भी हुए होंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाह रहे हैं। हम तीसरी लहर की तैयारी करने जा रहे हैं, हम तीसरी लहर की तैयारियों में ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आज हमारे स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं से किसी भी स्तर पर चरमराएं, और जूनियर डॉक्टर्स के कंधों पर एक बड़ी जवाबदेही है। इसीलिए हमारा शासन से आग्रह है और हम लगातार आग्रह कर रहे हैं शासन से कि किसी भी स्तर पर आप उनके पास जाइए, उनकी समस्याओं पर पुनर्विचार कीजिए। यहाँ तो ये पोजीशन है कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो नेतागण हैं उनके घरों पर पुलिस भेजी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, आप मुझे बताइए। कम से कम उनकी जो जायज मांगे हैं, खासतौर से उनकी सैलरी से जुड़ी हुई और जो गैजेट सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का जो गैजेट सर्टिफिकेट की वो बात कर रहे हैं, कम से कम उस पर उनको लिखित आश्वासन दीजिए। और कितना सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है इस बात से, ये मुझे बताइए। आप कितने 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, यदि सबको अगर आप स्टाइपेंड सबका बढ़ा भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे सरकारी खजाने पे बहुत भारी जो है बोझ पड़ने वाला है। इसलिए इस विषय को में सरकार को अब संवेदनशील होना चाहिए। सरकार ने कहा सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत की पहल को सरकार भी सराहती है, इसके लिए स्वागत करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि सरकार को खुद उनके अगर ऐसे वातावरण को निर्मित करना चाहिए, ये सरकार की जवाबदेही है कि वे ऐसे वातावरण को निर्मित करें जिस वातावरण के अंदर जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर जो उनकी प्रमुख समस्या है उसमें कोई बीच का रास्ता निकाल सके, कोर्ट के दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारी चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो हमारा चिकित्सक है वो भगवान का स्वरूप है। सर, भगवान के स्वरूप के रूप में जिस जूनियर डॉक्टर ने 18 घंटे कार्य करके अपने आप को प्रूफ किया इस महामारी के दौर में, इस वैश्विक महामारी के दौर में, न जाने कितने लोगों की जानें बचाई, क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती कि ऐसा वातावरण निर्मित करे जिसमें वो खुल के अपनी बातों को रख सके? हमारी समस्या सिर्फ ये है कि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े, उनकी जायज मांगों को मानते हुए और जल्द से जल्द उनके साथ में बैठक करके। ठीक है बयान भाई। राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है। मैम, पहला सवाल तो यही है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जूडा ब्लैकमेल कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं,
तो दोनों बयानों में से कौन सा सही है? हेलो, राजू जी सुन पा रही क्या आप मुझे? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा ठीक करा मैं आवाज बढ़वाता हूं मैम। सवाल राजू जी यही था कि वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार ये बात कहते आए हैं कि जूडा की हड़ताल ब्लैकमेल करने वाली है। तो ब्लैकमेलिंग है या नहीं है? देखिए, स्वाभाविक रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो जूडा के प्रति या डॉक्टर्स के प्रति या इस समय जो भूमिकाएं रही हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं सद्भावना है और इसलिए उन्होंने वो कहा है। लेकिन आप देखिए कि जिन मांगों को जूडा मान रहे हैं उसके के लिए निरंतर बातचीत करने के लिए सरकार उन्हें बुला रही है, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और कुछ मांगे तो आप देखिए कि ऐसी हैं जिन मांगों के बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो ध्यान में आता है कि अतिरेक है, उन मांगों को नहीं माना जा सकता। तो ऐसी जो चीजें हैं ये चीजें नहीं होना चाहिए। हम सभी एक देश के नागरिक हैं, डॉक्टर्स होने के नाते आज आपकी बहुत महती जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन न करते हुए इस समय जो कदम उठाया है आपने वो वैसा ही है कि राजू जी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार की सहमति नहीं बन पा रही है? ऐसी कौन सी मांगे? देखिए, हमने तो कहा है कि आइए और बैठ के बात करेंगे, है ना। सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हम उन्हें बात करके भी चीजें बताना चाहते हैं कि ये चीजें हम कर रहे हैं। 2500 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है सामूहिक तौर पर। 2500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की जान बचाने के लिए कम से कम अगर जूनियर डॉक्टर्स नहीं मान रहे तो सरकार जाए बातचीत करने के लिए पहल करे? सरकार तो बुला रही है। मैं बुलाने से मेरा सवाल यही था कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कम से कम सरकार आगे चल के जाए, क्योंकि लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। और खासतौर पर जब फंगस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं मैम, और इसके साथ साथ थर्ड वेव की बात कही जा रही है, ऐसी कंडीशन में क्या ये जो लापरवाही बढ़ती जा रही, चाहे किसी भी तरफ से हो, मैं इस पर निष्कर्ष पर नहीं जा रहा, लेकिन क्या ये लापरवाही जानलेवा नहीं साबित हो सकती है? नहीं, देखिए, जूडा की तरफ से जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो मैं समझती हूँ कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। युद्ध के समय इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने उसका वैकल्पिक निदान निकाला है। हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं और पेशेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इस दिशा में भी हमने कदम उठाया। ठीक है वियान खोंगल साहब, सरकार अपनी तरफ से हर मुकम्मल कोशिश करे, इससे ज्यादा क्या कर दे? सरकार की कोशिशें नाकाफी। वियान जी। आयुष जी, मेरा कहना यह है कि सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं। सरकार अपनी ओर से जो जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में जो संवाद स्थापित करने की जो उनके प्रयास होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं। और जब विफल नजर आ रहे हैं तो सरकार अपनी तानाशाही पर और अपनी मनमानी पर उतर गई है। 467 जूनियर डॉक्टर्स के नामांकन को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के आप नामांकन को रिजेक्ट करते हैं, जिसके विरोध में हाईकोर्ट के आदेश के बाद और क्या कर सकते थे बयान साहब, आप बताइए। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर दे सरकार, आप ये कह रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में गया लेकिन स्टे थोड़ी मिल गया उस पर। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन संकट काल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप संवाद स्थापित कर सकते हैं, आप वातावरण ऐसा निर्मित कर सकते हैं जिसमें कि वो अपनत्व की भावना आए, जो सरकार और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में वो अपनत्व की भावना कहीं ना कहीं गायब दिखाई दे रही है आज संवाद में। चाहे वो हेल्थ कमिश्नर हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हो, ब्लैक फंगस में जिस दवाई एम्फोमाइसिन का उपयोग किया जाता है वो दवाइयां आज मार्केट से गायब हैं और अस्पतालों में वो दवाइयां तो है नहीं, वो दवाइयां तक तो ये मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जी सारी बातें ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा। अगर हड़ताल का मुद्दा सही है, मांग सही है, तो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष लोग हैं वो पहुंचे, सरकार से बातचीत करें। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो जनता को कम से कम ये लगेगा कि जूनियर डॉक्टर्स ने बातचीत की कोशिश की लेकिन सरकार मान नहीं रही है। अभी अपनी हड़ताल वाली जगह पर आप अगर खड़े रहेंगे, हड़ताल करते रहेंगे, इलाज नहीं करेंगे, जो आपका काम है, जिम्मेदारी है, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स ने कोशिशें की, मुझे लगता है किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए। और उस कोरोना काल में लगातार जब लोगों की जान जा रही थी, इसके बावजूद तमाम मुश्किलों के साथ उन्होंने काम किया है, वो लगातार सराहनीय है। सरकार उसको काउंट ना करे, जनता भले काउंट करती रहेगी हमेशा, लेकिन फिलहाल ये भी तो कंसिडर करना होगा कि आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है इस समय। बातचीत के लिए कम से कम आगे तो बढ़ना होगा। वियान जी,
जूनियर डॉक्टर हमारे भोपाल का जो अध्यक्ष है डॉक्टर पाठक, उसके परिवार को के ऊपर प्रेशराइज किया गया। एक इंदौर में और अन्य जगहों पर जो है उनके कई जगहों के परिजनों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। राजू मालवी जी, जो जूनियर डॉक्टर्स जिन पर उन्हीं डॉक्टर्स पर लगातार फूल बारिश की गई थी, उन्हीं के लिए हमने थाली चम्मच तक बजाया था, दीपक जलाए थे, वही जूनियर डॉक्टर्स अब उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, उनसे बॉन्ड भरवाने की बात कही जा रही है। जीएमसी में यहां तक कि उनको हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए। तो मैम, जो डॉक्टर्स भगवान थे कुछ महीने पहले, अब उनको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? राजू मालवी जी, राजू जी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, शायद राजू जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बयान सुनवाते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा और वीडी शर्मा ने क्या कहा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खजुराहो सांसद ने बयान क्या दिया है, दोनों बयान आपको सुनवाएंगे। पहले हम तो कहते आए हैं कि प्रेशर बनाने की, यदि हम पर प्रेशर नहीं है तो मरीजों पर दबाव है, मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। हमने तो उनकी बात मान ली। अब हाई कोर्ट के निर्णय को उनको जरूर मानना चाहिए, हाई कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं मानते कि देखिए, जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ लगा करके अपनी भूमिका निभाते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। नए नए नौजवान हमारे साथी जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो किस स्किल के साथ काम कर रहे हैं और रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना मैं नहीं मानता कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ऐसी समस्याएं आती हैं। बीजेपी के दो बड़े नेता, दोनों बयानों में कितना विरोधाभास आप खुद समझ सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष साहब कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग नहीं की जा रही है। वियान कोंगल साहब, राजू मालवी जी, आप दोनों चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये तय करना होगा कि आखिर ये स्वास्थ्य सेवाएं कब तक इसी तरह से प्रभावित होती रहेंगी और अगर ये हड़ताल चलती रही तो कितनी मुश्किलें और आने वाले वक्त में थर्ड वेव से पहले सामने आएंगी, बड़ा सवाल ये है।